मुख्यमंत्री का ईडी रिमांड बढ़ जाता है तो लोग न्यायपालिका पर उंगली उठाने लगते हैं। ईवीएम का फैसला उनके हक में नहीं आता है तो उंगली उठाने लगते हैं। पंजाब जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, दिल्ली जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, हिमाचल प्रदेश जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, कर्नाटक जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, तेलंगाना जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, राजस्थान हार जाते हैं तो ईवीएम गलत, मध्य प्रदेश हार जाते हैं तो ईवीएम गलत। इस तरह से ऐसे नहीं चलना चाहिए। मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू ये न्यायपालिका में नहीं चलता है। अभी तो कहते हैं कि झूठ बोलते हैं, बिना सिरदारी की बातें बोलते हैं, इसलिए अदालत कई बार फैसले करते हैं और हाई कोर्ट चेंज कर देती है। जहां से हमें रिलीफ मिल गई हमारे लिए तो सही है, लेकिन हम दूसरों की बुराई नहीं कर सकते। इंदिरा जी ने अपने शासनकाल में जुडिशरी को बहुत दबाव देने का प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को एक पत्र लिखा गया जिसमें कम से कम 500 से 600 वकील मिलकर एक पत्र उनको देते हैं। इस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया कि जिस तरह एक गुटों को फैसला दिया जाता है, चाहे वो राजनेताओं से जुड़ा हो या फिर भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, तो उसमें किसी एक पक्ष के लिए जब फैसला आता है तो उन्हें बहुत खुशी जाहिर होती है, तो वहीं दूसरा पक्ष जो है नाराज दिखाई देता है। अब जरा सोचिए कि देश के संविधान से चलने वाला सुप्रीम कोर्ट, जो देश के संवैधानिक हिसाबों से चलता है, उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी हैं। इनसे जुड़ते हैं और पूरा चिट्ठी का मामला क्या है, वो पूरा चिट्ठी का चिट्ठा इनसे ही जानते हैं। सर, जिस तरह से 600 वकीलों ने मिलकर एक पत्र लिखा, सीजेआई को सौंपा, आखिर उस पत्र का मकसद क्या है? उस पत्र का मकसद है कि जैसे अभी तक जी हमारे देश की माननीय अदालतें निष्पक्ष, निर्भीकता, निडरता के साथ लगातार काम कर रही हैं, उसी तरह से लगातार करते रहें। किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, किसी के सोशल कमेंट्स पर, किसी की सोशल मीडिया, किसी की राजनीतिक दावेबाजी, इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे मास्टर ऑफ रोस्टर तो हैं ही, हमारे संविधान के भी गार्जियन हैं, हमारे भी संरक्षक हैं, मूल अधिकारों के भी रक्षक हैं, और वही एक ऐसे देश के द्वितीय नागरिक हैं जो देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं। तो ये बड़े गौरव का, सम्मान का, मान का और इस देश के 140 करोड़ लोगों की विश्वास का पद है, और उनके द्वारा देश की अन्य माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट्स, जो अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो सारी इस तरह की चलती हैं, कार्य करती हैं, सुनवाई करती हैं, और उसी आधार पर आगे प्रोसीडिंग हो, ये हम लोग चाहते हैं। हम लोगों ने यही आशा व्यक्त की है, और इसीलिए 600 से अधिक एडवोकेट्स ने हस्ताक्षरित पत्र देश के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपा है कि आप अभी तक जैसे निष्पक्षता, निर्भीकता और निडरता के साथ कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बात हो, लोगों को लगे कि विपक्ष और पक्ष की बात हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, चाहे चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की बात हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। कोर्ट ने सुना, हमने सदैव, हम लोगों ने कोर्ट के फैसले का सदैव सम्मान किया है, चाहे किसी को फांसी दे दी गई, चाहे किसी को फांसी नहीं दी गई, चाहे कोई बरी कर दिया गया, चाहे कोई हेल्ड गिल्टी कर लिया गया, इन बातों से कोई फर्क नहीं। जो ऑनरेबल कोर्ट ने अब तक फैसले किए हैं, चाहे प्रभु श्री राम मंदिर का मामला हो, चाहे 370 और 35A का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे CAA के मामला हो, चाहे कृषि का आंदोलनों में स्टे मिला, हमें, हम लोगों ने लड़ा तो स्टे मिला, चाहे कोई मामले हो, हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, और हमने कहा हम लोग आपके साथ हैं। आप निर्भीकता के साथ, निष्पक्षता के साथ अपने कार्य का, दायित्व का पालन करते रहें, क्योंकि हो क्या रहा है इस समय, किसी मुख्यमंत्री का ईडी रिमांड बढ़ जाता है तो लोग न्यायपालिका पे उंगली उठाने लगते हैं, कहीं कुछ हो जाता है तो न्यायपालिका पे उंगली उठाने लगते हैं। ईवीएम का फैसला उनके हक में नहीं आता है तो उंगली उठाने लगते हैं। अब ईवीएम के फैसले की बात भी अगर करें, जैसा अदालतों में चल रहा मामला, पंजाब जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, दिल्ली जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, हिमाचल प्रदेश जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, कर्नाटक जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, तेलंगाना जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, वेस्ट बंगाल जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, राजस्थान
हार जाते हैं तो ईवीएम गलत, मध्य प्रदेश हार जाते हैं तो ईवीएम गलत। इस तरह से ऐसे नहीं चलना चाहिए। मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू ये न्यायपालिका में नहीं चलता है। हर चीज को स्वीकार करना पड़ता है, हर चीज को विश्वास में। लेकिन सर कहा जा रहा है कि फैसला आने से पहले जो है एक समूह के जो वकील होते हैं वो कोर्ट के अंदर पूरा माहौल बनाते हैं, मीडिया के आसपास पूरा माहौल बनाते हैं, तब जाके वो फैसला वो अपने तरफ लुभा कर ले जाते हैं। तो मीडिया के द्वारा अगर माहौल बनता तो आप भी तो मीडिया के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, आपका भी चैनल न्यूज हंगर बहुत देखा जाता है, तो आप लोग माहौल ना बनाएं। मीडिया को निष्पक्ष रहना चाहिए। मीडिया इस क्यों माहौल में पड़ जाती है, क्यों माहौल में फंस जाती है? नहीं पड़ना चाहिए। जो सच्चाई हो, जो ऑनरेबल कोर्ट बोले उसकी खबर दिखाएं, जो ऑनरेबल कहे कोर्ट कहे उसको दिखाएं, बाकायदा सही से। बेंच फिक्सिंग की भी बात कही गई है। नहीं, ये सब चीजें गलत हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मास्टर ऑफ रोस्टर हैं और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। इस तरह की बातें करने से तो तभी तो कहते हैं कि झूठ बोलते हैं, बिना सिर पैर की बातें बोलते हैं। इससे क्या होगा? अगर ऐसा चलेगा तो हमारे देश की जो न्यायपालिका पर भरोसा है, जो गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनका भरोसा टूटेगा, उनका विश्वास टूटेगा। वो कहीं हमारे फैसले में भी ऐसे ही हो गया, हमारे फैसले में भी ऐसे हो गया। देखो, किसी को राह दो लोग जाते हैं, दो लोग कुश्ती लड़ते हैं, एक हारता एक जीतता है, उसके आगे के साधन है तो है, जीवन में चलता रहता है, तो उसमें कहीं कोई संतुष्ट होता है। निचली अदालत कई बार फैसले करती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट चेंज कर देती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट फैसला करती है, उसे सुप्रीम कोर्ट चेंज करता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है, उसे रिव्यू में चेंज हो जाता है, कई बार रिव्यू में फैसला हो जाता है, वो कैरेटिव में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर देती फैसला। अभी शबनम सलीम में क्या था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, ऑनरेबल राष्ट्रपति जी ने कर दिया, ऑनरेबल सभी ने कर दिया शबनम सलीम के खिलाफ फैसला। हम देश के प्रदेश के महामहिम गवर्नर साहब से गए और उन्होंने हमें रिलीफ दे दी, वहां से हमें रिलीफ मिल गई। तो क्या हम क्या ये सारे गलत थे? उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से कार्य किया, लेकिन जहां से हमें रिलीफ मिल गई हमारे लिए वो सही है। लेकिन हम दूसरे की बुराई नहीं कर सकते। जी, विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो साफ तौर पर आरोप लगाते हैं, चाहे आप ईडी को देख लीजिए, सीबीआई को देख लीजिए, अब जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि ये सब जो है फिक्सिंग का काम होता है, कहीं ना कहीं दबाव के अंदर काम किया जाता है। देखिए, इंदिरा जी का शासनकाल था जी, इंदिरा जी ने अपने शासनकाल में जुडिशरी को बहुत दबाव देने का प्रयास किया, लेकिन जुडिशरी के दबाव में आई नहीं आई। इंदिरा जी का भी चुनाव कैंसिल हो गया था, याद करिए उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश किया था, इंदिरा गांधी जी का चुनाव कैंसिल हो गया था, तो वो भी समय आया। इंदिरा जी ने मीसा लगाई, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कोर्ट ने उसको सुना और उसको गलत ठहराया। सारे नेता बंद कर दिए गए, जेल में बंद हो गए, सब भागे भागे घूम रहे थे। कोई खेतों में छुपा था, कोई गन्ने के खेत में छुपा था, कोई अरहर खेत में छुपा था, वो भी किया। नसबंदी का इंदिरा गांधी जी ने चलाया था कार्यक्रम, उसमें भी देखो कैसे भगदड़ होती थी, लोग घर में नहीं रुकते थे पुरुष। तो ये सब दौर देखा है भारत में और न्यायपालिका ने भी देखा है। तो न्यायपालिका हमारे देश की निष्पक्ष है, निडर है, निर्भीक है और बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है। इसीलिए हमारी बार काउंसिल, इसीलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सबने मिलकर इस पत्र को लिख के भेजा है देश के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कि हम आपके साथ हैं, आप बेफिक्र रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग कभी कुछ मीठा कड़ुआ थू ये वाली आदत जो है, कई बार सर ये भी देखा गया है कि केंद्र सरकार के अगेंस्ट भी कई बार फैसला आए हैं, उस टाइम तो ये सवाल खड़ा नहीं हुआ, तब नहीं करते। मैं तो वही कह रहा हूँ, इनके हक में फैसला आ जाए तो चुप हो जाते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई, तब सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी है। राउज एवेन्यू में ईडी रिमांड बढ़ गया केजरीवाल का, तो कोर्ट बहुत खराब है। कि चंडीगढ़ के चुनाव में मेयर, पुराना मेयर बना दिया गया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई जवाब नहीं, कोई खुशी जाहिर नहीं की। ठीक है, ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं गलत है, तो बहुत नाराज हैं। सीए पे कह दिया तो बहुत नाराज हैं। ये किसान आंदोलन में स्टे दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कोई तारीफ नहीं, कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं कि हाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे दिया, हमें मिला। तो सम रहना चाहिए, एक रूपता रहनी चाहिए। जो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला आए, फैसले पर विश्वास करना चाहिए, फैसले को न्याय संगत हो, आपके हित में आया नहीं आया, फैसला तो एक हित में आएगा। दो पार्टियां लड़ती तो एक हित में आएगा, नहीं आएगा। कोई उसकी बुराई करेगा, कोई आधा गिलास खाली कहता है, कोई आधा गिलास भरा कहता है, अपनी अपनी इच्छा। लेकिन फैसले पर इस तरह से उंगली नहीं उठानी चाहिए। और ऑनरेबल कोर्ट्स पर, किसी भी कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अपीलांट कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, उस पर सवाल नहीं उठाए। तो बहरहाल साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से काम करेगी, अपने लोकतंत्र संविधान के हिसाब से ही चलेगी।
जी बिल्कुल, उस हिसाब से चलना चाहिए, जैसे अभी तक चल रही है वैसे चलना चाहिए, ये हम लोगों की इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। साफ तौर पर आपने सुना जिस तरह केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला आता है या फिर ईडी अगर कोई कार्रवाई करती है, तो इन चीजों को लेकर किस तरह से विपक्ष जो है हमलावर होती है केंद्र सरकार के ऊपर, और साफ तरह से कहा जाता है कि चाहे वो कोई जज हो या फिर ईडी के कोई अधिकारी, अगर उन्होंने किसी विपक्षी पे कार्रवाई की तो उन्हें जो है केंद्र सरकार का मोहरा बताया जाता है और उन्हें जो है उनकी चाल बताई जाती है। लेकिन साफ तौर पर आपने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह को सुना। इन्होंने साफ तौर पर क्लियर किया है कि कानून और संविधान के हिसाब से ही कोर्ट चलते हैं और उसके फैसले भी जो है किसी को लुभाने के लिए नहीं आते, बल्कि जज को जो सही लगता है वही आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज हंगर।